अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। झारखंड में 1932 का खतियान ही स्थानीयता का आधार होगा। हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को इस बिल को विधानसभा से पारित करा लिया। विपक्ष की ओर से इनमें कई संशोधन आए। प्रवर समिति को भेजने का भी प्रस्ताव आया, लेकिन विनोद सिंह के संशोधन को छोड़कर किसी भी प्रस्ताव को मानने से सरकार ने इनकार कर दिया। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा परिणामी सांस्कृतिक, सामाजिक एवं अन्य लाभ को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 में सरकार ने सिर्फ विनोद सिंह के संशोधन को स्वीकार किया। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विधेयक में 3rd एवं 4th ग्रेड की नौकरी को स्थानीयता की नीति को नियोजन नीति से जोड़ा। कहा कि 1932 का खतियान जिन लोगों के पास होगा वे लोग ही 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के पात्र होंगे। 1932 खतियान पारित होने के बाद विधानसभा के बाहर आतिशबाजी हुई। शिक्षा मंत्री भी इस दौरान झूमते नजर आए। वहीं कलाकारों की टोली ने गीत संगीत से खतियानी खुशी मनाई। दूसरी ओर विधानसभा परिसर में देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 1932 खतियान पारित होने के बाद क्या कहा। सर, आज दो महत्वपूर्ण विधेयकों को यहाँ पर लाया गया है, 1932 खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण। क्या कुछ रहेगा सर, कैसा समर्थन रहेगा आपका? सरकार को इसको विधेयक के रूप में लाने के बदले में सीधे नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। सरकार की नीयत साफ है कि हम कानून बनाकर इसको लागू करेंगे, तो अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। और जो विधेयक हमने देखा है, विधेयक में केवल कथा कहानी है। तो अब इस विधेयक से बहुत हासिल होने वाला नहीं है। एक यहाँ के स्थानीयता के नाम पर लोगों की भावना को संतुष्ट करने के बारे में और खुद को कुछ नहीं करते हुए भी हम कुछ कर रहे हैं, ये बताने के लिए ये विधेयक है। अब इस विधेयक के अभी सदन से तो पास हो जाएगा, परंतु न्यायिक समीक्षा में कितना खरा उतरता है ये देखना है। स्थानीयता के आधार पर स्थानीयता को खतियान के आधार पर लागू करने की बात 1982 में बिहार से ही आरंभ हुई थी। यह कोई नई बात नहीं है। बाबूलाल मरांडी जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुए तो 2002 में उन्होंने भी इसको लागू किया था। उसका उल्लेख भी विधेयक में है। तो न्याय निर्देश के अनुसार अधिसूचना सरकार को निकाल देनी चाहिए थी सीधे। विधानसभा का समय नुकसान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोग मूलतः इसके विरोधी नहीं हैं कि खतियान स्थानीयता का आधार बने। बिहार में भी था, यहाँ भी करने का प्रयास किया गया। तो स्थानीयता को निर्धारित किया जाए खतियान के आधार पर, इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। मगर न्यायालयों ने जिन बातों को कहा है कि इसको करते हुए और क्या करना चाहिए, उसको ध्यान में रख के अगर ये सरकार सीधे अधिसूचना जारी कर दी होती। पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में भी उनको न्याय यहाँ नहीं मिल रहा है। 27% के बदले 14% मिल रहा है। तो ये जो विधेयक है, ये विधेयक में उनके हक को हम कैसे दिलाएंगे, इसकी बात नहीं है। इसको 9वीं अनुसूची में जब लागू हो जाएगा तब शामिल होगा 9वीं अनुसूची में, तब ये लागू हो जाएगा। अब न नानी को मूंछ होगी न हम उनको नाना कहेंगे। तो इस बात को ये टाल देने की कोशिश, गंभीर मामला को इतने सतही तरीके से उठाना, ये किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है। एक तरह से पिछड़े वर्गों को इसके माध्यम से भरमाने का काम किया गया है। और 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा से अब ऊपर नहीं है। तो सरकार क्या करना चाहती है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। सरकार एक संकेत देना चाहती है। अगर 10% आर्थिक कमज़ोर वर्गों को आरक्षण देने का प्रस्ताव भारत सरकार ने किया है, तो बेहतर था संसद में ही इस बात को उठाकर इसको कराया जाता। विधानसभा से पारित भी हो जाएगा तो न ये 9वीं अनुसूची में जाएगा और न कभी लागू होगा। तो इस तरह से भ्रम फैलाना उचित नहीं है। नहीं सर, जिस फॉर्म में भी विधेयक आ रहा है, क्या आपके क्या स्टैंड है, आपका क्या अंदर में पक्ष? नहीं, जो इसकी मूल भावना है मैं उससे सहमत हूँ। जी जी।
मगर मूल भावना को अगर आप धरातल पर उतारना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया अलग होती है। मूल भावना से वैसे ही जैसे हम आप मीडिया के सामने कर रहे हैं वैसे ही विधानसभा के सामने रख देने से कोई बात बनती नहीं है। ये लगता है कि इसको लागू करने का इरादा नहीं है, आप सीधे अधिसूचना जारी कर दीजिए। अब इसकी नियमावली बनेगी अगले विधानसभा में, अगली विधानसभा कैसी होगी, नियमावली भी साथ में आ गई होती, इतनी मेहनत तो सरकार कर सकती थी। पार्टी ने ख्याल रखा। आप याद करिए, झारखंड राज्य के निर्माण के ये आंदोलन वर्षों से चल रही थी। आज़ादी जब देश हुआ उसी समय चल देश में कांग्रेस पार्टी की 50-60 साल चली, लेकिन कभी भी उन्होंने झारखंड वासियों की भावना का उन्होंने जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो अलग राज्य में बना, यानी झारखंडियों की जो भावना का किसी पार्टी ने कोई सम्मान किया और सत्ता में पर्याप्त भागीदारी मिले झारखंडियों को तो भारतीय जनता पार्टी ने। और राज्य बनने के बाद भी चाहे वो स्थानीयता का मामला हो, नियोजन का मामला हो, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही यहाँ के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और यहाँ के लोगों को हक देने का ही काम किया। आज जहाँ तक सरकार है तो आप सबको बताएंगे कि वो कब क्या बोलते हैं, कब क्या करते हैं। तो विधानसभा में हम लोग जो पूरी आबादी है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये हमारी पूरे महागठबंधन की सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, सबको लेकर चलने वाली सरकार है। और ये 1932 का जो खतियान आधारित जो विधेयक पास होगा इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अम्बा जी, क्या 1932 लागू होने से सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा? देखिए, सारी समस्याओं का निदान तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ भी उलझने होगी, जहाँ भी दिक्कतें का सामना किसी को करना पड़ेगा, जो स्थानीय यहाँ के लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय मूलवासी है, उनको हमारी महागठबंधन की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। उनको लेके और उनको भी आगे बढ़ाने का आप लोग का प्यार था, जनता का प्यार था कि हम लोग विदा होकर आए हैं। और मैं ये कहूँगा कि आला कमान से मैं मांग होगा, ये सरकार गठबंधन महागठबंधन की सरकार ने हम लोगों ने बनाई है। सरकार बनाने में इरफान अंसारी की बहुत बड़ी भूमिका है और किसी के कहने पर अगर कोई निर्णय आ जाता है तो इस पर पुनः विचार किया जाए। हम लोग जाएंगे, एक पक्ष का बात सुना गया है, दूसरी पक्ष का भी बात सुन लीजिए, आपको सच्चाई मालूम चल जाएगी। हम लोग उतने बड़े आदमी नहीं है कि एक दिन में हम लोग 1-1 करोड़ रुपया हम लोग कमा लें, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, 100 से अधिक दिन आप वहाँ पे रहे, बहुत कुछ मिस किए होंगे? बहुत मिस किया। ये काफ़ी जर्नी काफ़ी पेनफुल था। अगर मैं कोई गुनाह करता, आप बताइए, पैसा, ये मामूली पैसा IT का हिसाब लेगा, मेरा इनकम टैक्स हिसाब लेगा, पुलिस कौन होती है हिसाब लेने वाला? और पुलिस ये कह रही है कि सर ऊपर मना लीजिए, आप लोग ऊपर का दबाव है। तो मैं जानना चाहता हूँ किसका दबाव था, क्या किया हमने, क्या कसूर किया? किसी को गोली मार दिया, किसी का छीन लिया है? ये हमारा अपना पैसा था, हम इनकम टैक्स को जवाब दे चुके हैं, सच्चाई सामने आ चुकी है, जिसके कारण हम यहाँ हैं। तो बेवजह छोटा सा बात को लेकर एकदम तिल का ताल बता दिया गया। और जिस तरह से हमें तो नहीं लगता क्या क्या चलाया होगा मीडिया वाला, पकड़ा गया। ये हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हमारी सरकार गिराने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। बताइए, CID भी बोला हाँ सर, नहीं, तो खत्म हो गई बात। गिरफ्तार करवाने में किसी की भूमिका है? अब ये तो जांच का विषय है ना। जिसने 10 करोड़ रुपया का आरोप लगा दिया हम पर कि इरफान अंसारी 10 करोड़ का आरोप दे रहा है, हमारे एक साथी विधायक, एक साथी विधायिका, और एक विधायक। तो हम लोगों ने मांग किया कि वर्ल्ड का जो बेस एजेंसी है, आप जांच कीजिए कि हमने कब ऑफर किया, 10 करोड़ का ऑफर कब किया हमने, कोई एविडेंस है, कोई बात है, टेलीफोनिक टॉक है, लिखित दिया है मैंने, या व्हाट्सएप कॉल किया है, या मैसेज किया है, आपको एविडेंस देना होगा। हम तो खुद जाएंगे, ED के पास, हम खुद जाएंगे CBI के पास, हम खुद जाएंगे बड़ी एजेंसी के पास कि नहीं, हमारे जो आत्मसम्मान को धक्का लगा है, हम उस तरह से नहीं है, हम झारखंडी हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम उनकी तरह पूंजीपति नहीं है, माफिया नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो पार्टी भी तो आपके साथ खड़ी नहीं? पार्टी को सच नहीं बताया गया। आप तो खड़े नहीं थे, आप लोग को भी जो प्रथम दृष्टया दिखाया गया, आप लोग भी चलाए होंगे पूरा कि पकड़ा गया, ये किया, वो किया, कैश कांड। कोर्ट नहीं बोला कैश, किस बात है कैश कांड? ये पैसा तो इनका है, मैंने इनकम टैक्स को बताया था, कांड कैसे हो गया, कैश कहाँ से आ गया?
अच्छा, तो बहुत सारी बातें हैं। हेमंत हम सोरेन लोग जी से मिलेंगे आप? बिल्कुल, हम लोग हमारे आप मुख्यमंत्री तो हैं। हमेशा हनुमान बोलते रहे हैं उनका। अच्छा, आप बाद में अभी बताएंगे। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।